साथियों नमस्कार, मैं सीवी शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ। हम जलवायु विज्ञान वाली यूनिट का हम रिवीजन कर रहे थे। तो जलवायु विज्ञान वाली यूनिट में हमने इससे पहले वायुमंडल की संगठन व संरचना, सूर्य तप, तापमान, वायुदाब पेटियाँ, पवन परिसंचरण, वाताग्र, वायु राशि, स्थानीय पवनें, जल समीर, स्थल समीर, हम आदि का रिवीजन कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आपके सिलेबस में, स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है विश्व के जलवायु प्रदेश। कोपेन और थॉर्नथेट ये दो विद्वानों के नाम दे रखे हैं। तो हम आज जो विद्वान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोपेन, यानी कोपेन का क्या जलवायु वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम कोपेन के परिचय की बात करते हैं, यानी कोपेन कौन थे, कहाँ के थे। तो जो कोपेन महोदय थे यानी इनका जो पूरा नाम था वो था व्लादिमीर कोपेन। पूरा नाम क्या था कोपेन का? व्लादिमीर कोपेन। ये जर्मनी के थे, जलवायु वेता थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, वनस्पति वेता थे ये। अब इनका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस प्रकार प्रस्तुत किया था इसने, जो विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांटा था वो किस प्रकार बांटा था। तो ये क्या मात्रात्मक था और आनुभाविक था और वर्णनात्मक था और परिमाणात्मक था। इनका जो जलवायु वर्गीकरण है ये मात्रात्मक था, अनुभाविक था, वर्णनात्मक था और परिमाणात्मक था। अब कोपेन महोदय ने विश्व का जो जलवायु वर्गीकरण किया है उसका जो कार्य प्रारंभ किया था वो किया था 1918 में कार्य प्रारंभ किया। 1931 में इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और 1936 में इन्होंने संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें क्या है ऊंचाई को सम्मिलित किया था एच के नाम से। फिर 1953 में पुनः संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं कोपेन गीगर पोल के नाम से। यानी कोपेन महोदय ने विश्व का जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसका जो कार्य प्रारंभ था वो 1918 में तो कार्य प्रारंभ किया है। 1931 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया, 1936 में फिर इसका संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें क्या है ऊंचाई को सम्मिलित किया था, और 1953 में पुनः संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं कोपेन गीगर पोल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कोपेन गीगर पोल के नाम से। अब जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है, यानी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? पहला है औसत मासिक व वार्षिक तापमान, यानी यहां ये टेम्परेचर की बात कर रहा है। यानी औसत मासिक, यानी मासिक यानी महीना, वार्षिक यानी पूरे वर्ष का, यानी पूरे औसत एक महीने का औसत तापमान कितना है और एक वर्ष का औसत तापमान कितना है। तो ये औसत मासिक व वार्षिक तापमान। औसत मासिक वर्षण यानी महीने में कितनी बरसात होती है और एक वर्ष में कितने बरसात होती है। औसत मासिक वर्षण और औसत वार्षिक वर्षण। इन्होंने जो सबसे अच्छा सूचक माना था वो माना था वनस्पति को, क्योंकि ये क्या है वनस्पति वेता थे। तो इन्होंने जो सबसे अच्छा जो सूचक माना है वो किसको माना है? वनस्पति को। और इन्होंने क्या है ऊंचाई को सम्मिलित किया था, यानी आधार ऊंचाई को माना है, जिसको क्या है 1936 में संशोधित किया था। यानी इन्होंने 1931 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया था, किंतु 1936 में
ऊंचाई को सम्मिलित किया। अब इनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार है, तो इन्होंने क्या है, अंग्रेजी यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिए। तो जो पहले स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्थल जो अक्षर लिए थे इन्होंने, यानी पहला जो स्थान था वो किस प्रकार था, तो एक फ्रांसिस के वैज्ञानिक हुए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए हैं केंडाल नाम के, जिन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1874 में, जो कि जिसका आधार क्या था, वनस्पति। और इन्होंने भी क्या माना है, सबसे अच्छा सूचक वनस्पति। तो केंडाल का जो वनस्पति के आधार पर जो जलवायु वर्गीकरण था उसको इन्होंने आधार माना। तो इन्होंने पहले स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिए, जैसे ए, बी, सी, डी, ई और एच। एच को क्या है 1936 में संशोधित किया था, तब ऊंचे भागों के लिए उपयोग में लिया था। तो ए यानी मेगाथर्मल, यानी ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है और यहाँ तापमान अधिक रहता है। ये बी है जो जीरो थर्मल, मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु, जीरो थर्मल यानी मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु। फिर है सी मेसोथर्मल, मध्यतापीय शीतोष्ण। फिर है माइक्रोथर्मल, सूक्ष्म तापीय या शीतल हिमतापीय। फिर है हेक्स्टोथर्मल यानी ध्रुवीय तापीय। तो ये क्या है, जब अंग्रेजी का हम पहला अक्षर प्रयोग करते हैं तो उसके लिए ले लिया जाता है। अब सेकंड स्थान पर इसने क्या प्रयोग लिए, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का भी प्रयोग किया है और छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया है। तो जो बड़े अक्षरों का प्रयोग किया है, अब बी के लिए, यानी ये तो पहले स्थान वाले समूह हैं बी और ई, यानी ये ई वाला और बी वाला, इनके लिए यानी इनके साथ क्या लगेगा, तो बी के लिए एक तो लगेगा डब्ल्यू जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए लगेगा, और एक स्टेपी जलवायु यानी एस स्टेपी जलवायु के लिए लगेगा। अब ई के साथ भी दो लगेंगे बड़े अक्षर, एक लगेगा टी टुंड्रा के लिए और एफ यानी हिमाच्छादित सतह के लिए। अब ये तो हो गए बड़े अक्षर कितने लिए, 4, डब्ल्यू, एस, टी और एफ। और ये किसके लिए लिए हैं, यानी जो पहले स्थान पर बी आते हैं, बी आता है उसके साथ लगेंगे डब्ल्यू और एस, और पहले स्थान पर ई आता है उसके साथ लगेंगे टी और एफ। अब इन्होंने क्या है, छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया है। छोटे अक्षरों का प्रयोग किया है तो एफ यानी साल भर वर्षा। तो यानी अब ए के साथ यदि एफ लग जाए तो ए यानी उष्णकटिबंधीय और एफ यानी वर्ष भर वर्षा, तो यानी उष्णकटिबंधीय भाग में वर्ष भर वर्षा। तो ये क्या है, भूमध्य रेखीय जलवायु हो गई। एम यानी मानसूनी, हम छोटे अक्षरों की बात कर रहे हैं। एम यानी मानसूनी, छोटा डब्ल्यू ये शीत ऋतु शुष्क होगी और एस में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगी। अब जो तीसरे स्थान पर इसने जो प्रयोग लिए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, ए यानी ग्रीष्म ऋतु कठोर, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो उसके लिए ए शब्द यूज में लिया है। बी लिया है ग्रीष्म ऋतु सामान्य के लिए, जहां टेम्परेचर 22 डिग्री से कम होगा, और ए वाले में 22 डिग्री से अधिक होगा। सी लिया है ग्रीष्म ऋतु छोटी की अवधि, यानी जो गर्मी की छोटी अवधि होगी, और डी होगी वर्ष भर शीत ऋतु। अब इसने अन्य भी लिए हैं। एच लिया है गर्म व शुष्क के लिए, निम्न अक्षांश के लिए टेम्परेचर रहेगा 18 डिग्री से अधिक। के लिया है ठंडा व शुष्क, जो कि मध्य अक्षांशों के लिए है और जिसमें टेम्परेचर रहेगा 18 डिग्री से कम। और ए छोटा एन लिया है आपका कोहरे के लिए। एक जलवायु पाई जाती है आपकी CS, भूमध्य सागरीय जलवायु, विश्व की ऐसी जलवायु जो वायु दाब के पेटियों के खिसकने से इसका विकास हुआ है, और यह
महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यहाँ खट्टे फलों की खेती होती है और इसको शराब उद्योग का हृदय कहते हैं। इसको CS जलवायु को, भूमध्य सागरीय जलवायु को, यहाँ अंगूर, जैतून और रसदार फलों की खेती होती है। तो ये था आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब एक टर्म और है AW को बोलते हैं हम सवाना। AW को क्या बोलेंगे? सवाना। AW को क्या बोलेंगे? सवाना। और CS को क्या बोलेंगे? भूमध्य सागरीय जलवायु। अब जो कोपेन ने जलवायु जो वर्गीकरण किया था विश्व में 5 जलवायु समूह, 11 जलवायु प्रकार और 24 जलवायु के उप प्रकार बताए थे इन्होंने पहली बार में। तो यानी जब कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था तो विश्व में जब पहली बार इन्होंने वर्गीकरण किया तो 5 तो जलवायु समूह बताए, 11 जलवायु प्रकार बताए और 24 जलवायु के उप प्रकार बताए। किंतु जब पुनः संशोधन किया, पुनः संशोधन कब किया है? पुनः संशोधन किया है 1936 में। तो इन्होंने 6 जलवायु समूह, 13 प्रकार जलवायु प्रकार और 25 जलवायु उप प्रकार बताए। अब ये था हमारा जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था वो हमने पढ़ा था। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है द भूगोल क्लासेज। इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। तो ये था हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब हम जो अगली क्लास होगी उसमें देखेंगे आपके सिलेबस का अगला जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है वो है थानथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण।